बॉम्बे। 18 दिल्ली। 19 आगरा आ गया। चलो 20 चेन्नई। 21 बॉम्बे। 22 आगरा। 23 आगरा। 24 आगरा। तो देख लेंगे। 25 मिसप्रिंट है। चलो देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 में कोई डाउट है? छोटू कहाँ है? ये सही है। 16 में 16 आ गया। 17 आ गया। 18 डाउट है। 19 डाउट में क्या है? द रेशो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ लिथियम एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ ड्यूटेरियम की बात की गई है। अब सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो हम लैम्डा लिखते हैं, लाइमन सीरीज लिख रहे हैं 1/λ। 1/λ किसका लिख देता हूं? लाइमन का। 1/λ क्या बनेगा? RH। लिथियम के लिए लिख रखा हूं तो 3 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अपॉन लाइमन मतलब 1 का स्क्वायर, और फर्स्ट सीरीज मतलब 2 से 1, यही आएगा कि नहीं आएगा? और ये वैल्यू कितनी है जल्दी बोलो? 9RH। तो ये कितना बन जाएगा? कितना? 3/4 मतलब 27RH/4। ये क्या है? 1/λ ऑफ Li+2। यही है कि नहीं है? लिख लिया। अब या फिर हम ऐसा लिख लेते हैं, लैम्डा ऑफ Li+2 कितना बन जाएगा? 4/27RH। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब दूसरा मुझे किसका निकालना है? ये तो ड्यूटेरियम में 1 2 लिखा है, इसका जेड कितना होता है? 1 ही होता है। 1 होता है बस। RH 1 का स्क्वायर। और लाइमन की फर्स्ट सीरीज की बात चल रही है। लाइमन की फर्स्ट सीरीज क्या होगा? 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? 3/4 RH। तो लैम्डा ऑफ ड्यूटेरियम कितना बन जाएगा? 4/3 RH। और मुझे रेशो किसका निकालना है? मुझे इन दोनों का रेशो चाहिए ना, लैम्डा ऑफ Li+2 एंड लैम्डा ऑफ ड्यूटेरियम। कितना आएगा ये? 4/27 RH अपॉन 4/3 RH। तो कितना बन जाएगा ये? 4/27 RH इंटू 3 RH/4। यही आएगा कि नहीं आएगा? RH से RH निपट गया, 4 से 4 निपट गया, 1/9 आ गया। आंसर क्या आ गया? आगरा आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 20 में डाउट है? लिमिटिंग लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब कुछ नहीं बोला है तो आप हाइड्रोजन एटम ले लेना। लिमिटिंग लाइन कौन सी होती है? सीरीज लिमिट होता है कि नहीं होता है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एक काम कर रहा हूं, 1/λ निकाल लेता हूं। ये कितना बन जाएगा? RH। RH बना कि नहीं बना? RH और कौन सा है? कुछ नहीं दिया तो 1 स्क्वायर ले लेता हूं, हाइड्रोजन एटम। 1/, कौन सी सीरीज का निकालना है? बाल्मर। 2 स्क्वायर अपॉन 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/λ कितना हो गया? जल्दी बोलो। 1/λ हो गया RH/4। हो गया कि नहीं हो गया? RH/4। अब 2 तरीके हैं यहां से निकालने के, या फिर आप लैम्डा निकाल लो या फिर वेव नंबर वाला, आपको जो अच्छा लग रहा है वो यूज कर सकते हो। मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? C/λ। C/λ होता है, और इसी को मैं क्या ले सकता हूं? C इंटू 1/λ। 1/λ की वैल्यू अपने पास है, तो C कितना होता है?
3 इंटू 10 की पावर 8 और 1/λ कितना है RH/4 और RH कितना होता है 1.097 इंटू 10 की पावर 7। तो इसकी वैल्यू अपन जैसे ही पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.097 इंटू 10 की पावर 7। पावर कलेक्ट कर लो कितना हो जाएगा 15। 3 इंटू या फिर इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा 21 27 29.3 बाय 4 इंटू 10 की पावर 15। 50 नहीं आ रहा है ना। इसको अब डिवाइड करो तो इसको अपन क्या कर सकते हैं 32 लिख दें 32.9 बाय 4 इंटू 10 की पावर 14। सही लिख रहे हैं। ये कितना बन जाएगा 8.222 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज लिख सकते हो और सेकेंड इनवर्स। सही लिखा है। किससे मैच हो रहा है ये चेन्नई से। आ गया चेन्नई। चलो चेन्नई आ गया। 21 हो गया बच्चों 22 23 हो गया ना। 23 में क्या लिखा है ये एच कर लो टी की जगह एच कर लो। 24 चलो 24 देखो 24 में क्या दिखा हुआ है इन ए सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2। इनिशियल स्टेट 1 लिखा है फाइनल स्टेट 2 लिखा हुआ है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ये सेल 1 है सेल 2 है। उन्होंने बोला कि एक इनिशियल स्टेट n1 है फाइनल स्टेट n2 है। डिफरेंस इन ऑर्बिटल इज 24 ऑफ फर्स्ट 24 टाइम। तो ट्रांजिशन कौन सा होगा। अब ध्यान सुनो उन्होंने क्या बोला है कि जो रेडियस है ये हटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 24 की अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अपने पास बेटा ध्यान देना 24 में दिया गया है अपने पास कोई R1 है और R2 है। ये डिफरेंस कितना दिया गया 24 टाइम ऑफ R0 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ये R क्या बन जाएगा या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n1/n2 ऐसा लिख देता हूं। ये बताओ ये क्या लिखोगे आप 0.529 n1 का स्क्वायर अपॉन 1 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे 0.529 n2 का स्क्वायर अपॉन 1 और ये क्या लिखोगे 24। और बोर रेडियस क्या होती है फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस। ये तो लिखा है उन्होंने फर्स्ट बोर रेडियस क्या होती है हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की। अपन ने जब डेराइव किया तब लिखा था बोर रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं। ये कितना हो जाएगा 0.529 1 का स्क्वायर अपॉन 1 ये होगा। अब कौन कौन कट गया ये निपट गए। n1 माइनस n2 का स्क्वायर कितना आ गया 24 आया कि नहीं आया। क्या करें अब इसको क्या ले सकते हैं n1 प्लस n2 और n अब अपनी अपनी मैथमेटिक्स से जैसी लगानी है वैसी लगा दो। 24 का फैक्टर कौन कौन सा होता है कौन कौन से ले सकते हो 4 6 ले सकते हो 8 इंटू 3 ले सकते हो। अब कैसे फैक्टर लें कि इनका डिफरेंस ही आ जाए कैसे करें क्या क्या लें इसमें। एक तो देखो एक तो सिंपल तरीका है वेरीफाई मारोगे देखो किसमें आ रहा है। इसमें कितना हो जाएगा 25। पहला आंसर क्या है 5 से 1 का 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 24 आ जाएगा पहला सही है। दूसरा क्या है 25 से 1 25 का स्क्वायर करोगे 625 माइनस 1 24 बनेगा ही नहीं। दूसरा क्या है 8 का 64 माइनस 9 24 बनना ही नहीं है। बनना है क्या नहीं बनना है। 6 का स्क्वायर 36 5 का स्क्वायर 25 36 माइनस 24 मिलना ही नहीं। पहला ऑप्शन सही है। या फिर आपको ऑप्शन नहीं दिए होते तो आप कैसे कर रहे होते आप इसको फैक्टराइज कर लो और डिफरेंस और सम 24 होना चाहिए। डिफरेंस और सम दो नंबर का डिफरेंस और सम का मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए। तो वैसे भी आप देख सकते हो आप यहाँ पे अगर आप करोगे तो ये अपना कितना बन रहा है देखो 6 इंटू 4 देखो इसको आप क्या ले सकते हो 5 + 1 और इसको क्या ले सकते हो
5 माइनस 1। देखो आया कि नहीं आया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो वेरीफाई मार दिया करो, मेरे हिसाब से तुरंत मालूम चल जाता है क्या आंसर क्या हो जाएगा। 25 में क्या दिया है, क्या दिया है, सभी ऑप्शन सेम दिए हैं। अच्छा, सेकंड और थर्ड सेम है। छोड़ दो, अब क्या करें। सच है, ये सभी सेम हो गए। चलो हटाओ इसको। और क्या दिया था बेटा, DCT 5, DCT 5 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलो DCT 5 निकालो। DCT 5 टेनिस बॉल दी गई है, लैम्डा कितना आ रहा है 1.7 इंटू 34, यही आ रहा है ना। तो क्या है इसके पास, वेव या पार्टिकल, पार्टिकल, प्रीडोमिनेंटली पार्टिकल नेचर। लैम्डा बहुत छोटा आ रहा है, 10⁻⁻34 को अपन मेजर नहीं कर पाएंगे। हाँ क्या, देखो होता क्या है, ये लैम्डा, देखो अपन लैम्डा प्लांक मैक्सिमम जो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो रेंज होती है वो प्लांक के बराबर होती है, प्लांक के बराबर होती है। और प्लांक में अगर हम लोग बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए उसके आसपास है तो अपन मेजर कर पाएंगे, लेकिन वो भी बहुत छोटी वैल्यू है, वो भी बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आप इसको मेजर करने जाओगे, ये समझ रहे हो कितना है, ये मीटर है। 1 मीटर का 10⁻34 टाइम डिवाइड कर दिया है। 1 मीटर को 2 बार डिवाइड करोगे इतना हो जाएगा, फिर डिवाइड करोगे इतना टाइम्स डिवाइड किया गया है। तो इतनी छोटी वैल्यू इतनी आसानी से हम मेजर, हमारे पास स्केल ही नहीं होता है कि हम इतनी छोटी वैल्यू मेजर कर सकें। इसलिए क्या होगा, आप तो सिंपल ये ध्यान रखो कि अगर आप यहाँ पे बॉल दिया गया है, बॉल के अच्छा खासा मास भी है, तो ये मैक्रोस्कोपिक है, और मैक्रोस्कोपिक में अपन प्रीडोमिनेंटली पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं। सेकेंड वाला क्या आ रहा है, अब लैम्डा निकालना है दूसरे का लैम्डा कैसे आएगा, लैम्डा निकालना है तो कैसे निकालोगे, H/m भी, यही करोगे कि नहीं करोगे। 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1% ऑफ स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 इंटू 10⁸ का 1%, 1/100 कितना आ रहा है, 10⁻6। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है 2.428 एंगस्ट्रॉम, ये आ रहा है। चलो थर्ड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन विच हैज वेवलेंथ। सुनो यहाँ पे लैम्डा दिया गया है, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, H/√2m ke करोगे कि नहीं करोगे, और मुझे काइनेटिक एनर्जी ये चाहिए, तो क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें पहले। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू H²/2m ke। तो ke कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, ke कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, H²/2me लैम्डा का स्क्वायर। चाहिए तो क्वेश्चन करके आए हो कि नहीं आए हो, नहीं आए हो तो बाद में कर लेंगे। 34 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और लैम्डा कितना दिया हुआ है, अरे लैम्डा कितना है इसका 4.8 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर।
ये सॉल्व करना पड़ेगा अपन को। हाँ बेटा, कितना आ रहा है? 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस 14 जूल। फोर्थ, चलो दो पार्टिकल दिए, फोर्थ वाला पढ़ लो पहले। टू पार्टिकल ए एंड बी आर इन मोशन, मूव कर रहे हैं। इफ द वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल ए दी हुई है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बी, मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। उन्होंने ये बोला है, देखो ऐसा कर लेते हैं, पहले लैम्डा ए कितना हो जाएगा? लैम्डा ए हो जाएगा एच अपॉन पी ए, यही होगा कि नहीं होगा? और लैम्डा बी क्या होगा? एच अपॉन पी बी, मोमेंटम ऑफ बी। दोनों का रेशो ले लो, दोनों का रेशो लोगे तो क्या बन जाएगा? लैम्डा ऑफ ए अपॉन लैम्डा ऑफ बी किसके बराबर आएगा? मोमेंटम ऑफ बी अपॉन मोमेंटम ऑफ ए, यही आएगा कि नहीं आएगा? यही बनेगा। और क्या दिया गया है? ए का लैम्डा दिया गया है। ए का लैम्डा कितना दिया गया है? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। यहाँ पे क्या लिख दोगे? लैम्डा बी इक्वल्स टू, अब उन्होंने क्या लिखा है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इफ मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, अगर पी नॉट ए बाय 2 कर दें बी को, और इसको पी ए कर देता हूं, सही लिखा है? बी का मोमेंटम ए का आधा है, तो ए का आधा लिख दिया। आया समझ में? क्या हो गया? ये कट गया, लैम्डा बी कितना बन गया? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 2, तो कितना बन जाएगा? 10 की पावर माइनस 7 मीटर। आया कि नहीं आया? वैसे इतना नहीं करना था अपन को, सोच के ही बता देते। सोच के कैसे बताते? लैम्डा क्या होता है? एच अपॉन पी। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं पी को डबल कर दूं, लैम्डा आधा हो जाएगा, इनवर्सली है। और पी को अगर हाफ कर दूं तो लैम्डा डबल होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर लैम्डा को, अब आप खुद समझो कि अगर मैं लैम्डा को हाफ कर दूं, अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम को हाफ कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या करूंगा? पी बाई 2, वो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? और अगर हम पी को डबल कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अरे फिफ्थ नहीं करना, फिफ्थ वाला, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी दी गई है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ। ये तो बहुत कैलकुलेशन करवा रहे हैं। फिफ्थ वाले में कैसे करेंगे? फिफ्थ वाले में लैम्डा क्या होगा? एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई, यही आएगा कि नहीं आएगा? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 2 इंटू मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। और काइनेटिक एनर्जी कितनी दी गई है बेटा? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 25। यही है कि नहीं है? अरे ये है कि नहीं है? इसको सॉल्व करो। 0.8983 इंटू माइनस 11, मतलब इसको ले सकता हूं 8.983 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर, या फिर हाँ -7 आ रहा है। हे भगवान, सही किया है ये? चलो एक काम करते हैं, अरे बात नहीं करो बेटा। 6.63 अंडर रूट, ध्यान देना यहाँ पे, 2 इंटू 9.1 इंटू 3, 10 की पावर माइनस 34। यहाँ पे ये तो पावर कितनी बन रही है? इन दोनों का सम करो, कितनी आ रही है? 25 और 31 का सम करोगे कितना हो जाएगा बेटा? 56। 56 का आधा करोगे कितना? 28, -28 हो जाएंगी। अंडर रूट से बाहर निकालोगे, आधा हो जाएगा। ऊपर पहुंचाओगे प्लस हो जाएगा। प्लस हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 6.63 अंडर रूट, इसको अपन टच नहीं कर रहे हैं, देख लेंगे क्या बन रहा है।
9.1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 28, तो ये कितना बन गया ओवरऑल? कितना? 10 की पावर -6 बना कि नहीं बना? चलो -6 आ गया। अब इसका कुछ देखते हैं क्या करना है। ये बताओ ये कितना है? 6.63 है, और ये कितना बन जाएगा? 6 ये आ जाएगा, और 9.1 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 6 ये हो गया, ये 6 आ जाएगा, 0.54। ये वैल्यू कितनी बन रही है मुझे ये बता दो। देखो अगर 7 लोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 लोगे तो 64 होता है, मतलब 7 और 8 के बीच में कुछ आने वाला है। देखो अगर 49 का अंडर रूट लोगे तो 7 बनेगा, और अगर 64 का अंडर रूट लोगे तो कितना बनेगा? 8। अब ये अंडर रूट 54.6 इनके बीच में आएगा कि नहीं आएगा? मतलब 7 और 8 के बीच में कुछ आने वाला है। 7 और 8 की देखो 7 और 8 के बीच में कुछ आएगा, और ये 10 की पावर -6 है, तो कितना कितना बनेगा अप्रोक्सीमेट? 7.5 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 54.6 है, प्रॉपर लो कितना आएगा? कितना? 7.3। चलो 7.4 मान लेता हूं, इंटू 10 की पावर -6। ये आया कि नहीं आया? ये 11 कैसे पहुंच रहा है? 11 तो आ ही नहीं रहा है। कुछ गड़बड़ किया? नहीं किया। ये सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, यही दी गई है ना? सही तो था, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लगभग कितने टाइम जाएगा? 0.9 टाइम्स लिख देता हूं, 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ऐसा कुछ आएगा। देखो ये भी सही है, इनका सम करेंगे कितना हो जाएगा? 56 का आधा 28 ही आएगा ना? 28 ऊपर पहुंचाओगे प्लस 28, इसको माइनस करोगे -6, सही है, ये आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था ये? पांचवे का अप्रोक्सीमेट आंसर आया है कितना? 9 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ये आया कि नहीं आया? आ गया। चलो देखो ये सॉल्व मैं इसलिए कर रहा हूं कि सीखो आप, ऐसे नहीं छोड़ नहीं देना है, करना है हमें, करोगे तभी बनेंगे। अगर आप सोचो कि अभी छोड़ दे रहा हूं एग्जाम में करूंगा, और क्या होता है कि जो हम काम करते हैं वही काम एग्जाम में होता है। घर पे हमने काम किया छोड़ने वाला, तो एग्जाम में आपका मन लगेगा ही नहीं, गारंटी मैं ले रहा हूं। आप कितने ही याद करके जाओ, जो आप काम क्लास में बैठ के कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, वही चीजें एग्जाम में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपका मन कैलकुलेशन करने का नहीं है तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, मन मार के करोगे, गलत करके आओगे। एक बार निकालोगे, 2 बार निकालोगे, 3 बार निकालोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं कि सही आ रहा है। देखा होगा जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपन सोचते हैं पता नहीं कहीं गलत तो नहीं कर दिया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पहली बार कर रहे होते हैं। अब आप बार बार घर पे कर रहे हो, हर बार सही कर रहे हो, एग्जाम में करोगे अपने आप आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार ये तो सही निकला हो, क्योंकि मैं बार बार करता हूँ तो सही निकलता है। तो ये कैलकुलेशन से बचना नहीं है, बचोगे तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करना है, 5 हो गया। 6th वाला अभी नहीं करना है, कर पढ़ेंगे इसको। 7th वाला आगरा, 7th का क्या आ गया? आगरा। 8th का दिल्ली, 9th का चेन्नई आ गया। चलो 10th, अरे पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, अब 2 पार्टिकल है उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 2 पार्टिकल की सेम है। तो उन्होंने क्या पूछा है? द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज
पार्टिकल्स हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, तो क्या करोगे आप? अभी पहला ऑप्शन तो क्या है, किसके, पता नहीं। अच्छा, सुनो क्वेश्चन देखो, मेरे पास ध्यान देना, लेमडा क्या होता है, एच अपॉन एम भी, सेम काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। मान लो पहले की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम m1 v1 का स्क्वायर, दूसरे क्या हो जाएगा, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, यही होगा बराबर। ये कट जाएंगे, और क्या कर सकता हूं, सुनो इसको mv1 इंटू v1 लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे इन्होंने पूछा है वेलोसिटी और मास, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये लिख सकता हूं। या फिर छोड़ो, दूसरे तरीके से देखते हैं। एक तो अपने पास ये हो सकता है, अब देखो यहां पे क्योंकि उन्होंने स्पीड के बारे में भी पूछा है, जैसे अपन लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते थे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम भी स्क्वायर, यही होता था कि नहीं होता था? अगर मुझे काइनेटिक, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं मोमेंटम लिख रहा हूं, तो मोमेंटम क्या बन रहा था, अंडर रूट 2m के ई बन रहा था। ये कब बन रहा था, जब आप दो को यहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, mm से मल्टीप्लाई लिख रहे थे। इसको आप एक तरीके से और ऐसे कर सकते हो, ये आपने क्या किया था, इसको देखो डेराइव करने के लिए आपने क्या किया था, 2ke इक्वल्स टू एम भी स्क्वायर, तो आपने क्या किया था, दोनों साइड मास मास से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये क्या बन गया था, 2ke m का अंडर रूट क्या आ गया था, m भी आ गया था। या फिर आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, एक तरीका अपने पास ये है, दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता था, 2ke बाय भी का अंडर रूट, ये भी तो मोमेंटम बन जाएगा। देखो ये मास के टर्म में काइनेटिक एनर्जी लिखी थी, ये आपने स्पीड के टर्म में क्या हो गया, हाँ सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, ये सही बोल रहे हो, ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो लेमडा अगर आप लिख रहे हो हाफ एम भी, सॉरी एम भी, तो ये मोमेंटम, इसको आप कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 2m के ई, या फिर आप क्या ले सकते हो, एम बी की जगह मैं क्या ले सकता हूं, ये एच था, सॉरी एच अपॉन 2ke और भी ऊपर पहुंच जाएगा इंटू भी, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो आप अगर स्पीड दी हुई है तो स्पीड से आप ऐसे काइनेटिक एनर्जी और भी के टर्म में ले सकते हो। अब मुझे बताओ ये लैम्डा आप देखो अगर मास के टर्म में लिख रहा है तो ये बन जाएगा स्पीड, क्योंकि मैं स्पीड के टर्म में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पीड में पूछा हुआ है। अब दो बॉडी हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, लैम्डा क्या बन जाएगा, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी, क्या बनेगा जल्दी बोलो, लैम्डा ए, या फिर आप यहीं से देख लो लैम्डा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शन आ जाएगा, स्पीड के। ये कब आएगा, जब काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, पहले नहीं होगा, पहले लिख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, टू वेलोसिटी कर लो इसमें, क्या, हाँ तो एस तो अपन ने हटा दिया, तो कांस्टेंट था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के कैसे प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड लिख लो या वेलोसिटी लिख लो, आगरा आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। चलो और क्या दिया था, बस इतना ही दिया था, और कुछ था डिस्कशन में? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
बेचारे बच्चे क्या करें इन्हें। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ा था, क्वेश्चन दिया था, कौन सा दिया था, जब वो लैम्डा वाला दिया था। देखो हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास भी क्या होगा, वेव नेचर होगा, और ऐसे ऐसे कुछ मूव कर रहा होगा। कितने लैम्डा बनाता है, नंबर ऑफ वेव कितनी आती हैं, नंबर ऑफ वेव फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन किसके अराउजल, ऑर्बिट नंबर, ये बताया था। ये अपन को ध्यान रखना है। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे मूव कर रहा है तो लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा एक आप एम भी एन कर सकते हो, एक और कर सकते थे एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई डाल सकते थे, अंडर रूट 150 बाय भी डाल सकते थे, एक और बताया था 2 पाई आर एन बाय एन, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप डाल दो, सबसे लैम्डा सेम आएगा। ये आपको बताया गया था। मोस्टली आपको अगर आसानी से करना है तो इन दोनों में किया करो, आसानी से हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, कौन सा एटम था, हीलियम में था, कौन से सेल में, He प्लस में, He प्लस में कौन सा सेल, N=1, और हाइड्रोजन में सेकंड, यही था। इसमें लैम्डा कैसे निकालोगे, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास तरीका क्या है, देखो दो तरीके हैं, एक में काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी माइनस 13.6, हीलियम है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कितना हो गया ये जल्दी बोलो, मॉड 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया। और इसको क्या बताया था, कैसे रीड करोगे, इलेक्ट्रॉन को बाहर 13.6 इंटू 4 वोल्ट, ऐसा करते थे। तो ये क्या बन जाता था, पोटेंशियल डिफरेंस, ये डाल दो इसमें, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 150 बाय 4 इंटू 13.6 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, 2 पाई R2 बाय 2 कर दो, उससे भी सेम आएगा, 2 पाई इंटू R2 क्या होगा 0.529, एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बाय जेड मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम ही आएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 0.529 इंटू पाई अपॉन 2 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ जाएगा। इससे आएगा कि नहीं आएगा। और हाइड्रोजन का कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन के सेकंड सेल में, हाइड्रोजन के सेकंड सेल में काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी बेटा, या फिर आप डायरेक्ट यही वाला लगा दो, 2 पाई R 2 था कि 1 था, हाँ 1 था सॉरी, इसमें R2 है अपॉन 2, ये 1 था तो यहाँ 1 आएगा यार, फर्स्ट सेल था ना, 1 आएगा यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे 1, ये आ जाएगा। ये कितना रहेगा, 2 पाई, हाँ बेटा बोलो कौन सा, ये इसमें
इसमें एक 2 से 2 कट गया, ये 1, ये फर्स्ट इसके लिए निकाला है बेटा, इसके लिए हीलियम के लिए 0.529, कौन किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड सेल है, अपॉन 1 बाय 2, ये आएगा कितना बन गया, 2 से 2 कट गया, 4 इंटू 0.529 पाई एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा, ये आ गया अपने पास, देखो 2 से 2 कट गया, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ये अपने पास आंसर आएंगे। अब देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप है, लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट इंसिडेंट कराई। अब ध्यान सुनना, अपने पास गिवन है, ध्यान सुनना, गिवन है क्या अपने पास, E0 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस इक्वल टू, ये दिया हुआ है अपना 300 नैनोमीटर। फाइंड फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी के मैक्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सेकंड लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन associated with photoelectron, फोटो इलेक्ट्रॉन से जो लैम्डा एसोसिएट होगा वो आपको निकालना है। निकालो। याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या इक्वेशन लगती है उसमें? ई पी इक्वल्स टू के ई प्लस ई नॉट। अब आप समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भागेगा वो कितनी एनर्जी से भागेगा? के ई से। तो अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है तो मैं डी ब्रोगली से वेवलेंथ निकाल सकता हूं। इलेक्ट्रॉन आपने फोटोन इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी है तो हम क्या करेंगे? डी ब्रोगली से फोटो इलेक्ट्रॉन की हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। अच्छा ईपी कितना आ रहा है? ईपी बता सकते हो? हाँ, ईपी कैसे निकालोगे? 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। 12400 कितना हो जाएगा ये? 3000। कितना बन गया ये? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कि नहीं बना? 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना कि नहीं बना? तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं?
काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ईपी माइनस ई नॉट। ईपी कितना है 4.13 माइनस 2 कितना बन जाएगा 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बना कि नहीं बना? तो क्या हम लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? देखो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, H अपॉन अंडर रूट जो अपने पास फॉर्मूले थे। अब बताओ मेरे पास है क्या, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है मेरे पास। तो इस काइनेटिक एनर्जी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, E इंटू 2.13 वोल्ट। तो ये PD बन गया कि नहीं बन गया? और पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास है, तो लैम्डा कैसे ले सकता हूं, 150 बाय भी एंगस्ट्रॉम लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 150 अपॉन 2.13 वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लैम्डा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल lambda naught. Find the lambda of wavelength. Find the wavelength associated with photo electron in term of lambda and lambda naught। ये निकालना है। एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं लैम्डा की, और ये गिवन है कि लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ मेटल की थ्रेशोल्ड से कम होगी, तभी होता था। तो आपको क्वेश्चन करना है, सोचो कैसे होगा। ये वाला समझ गए कैसे हुआ था?
हाँ, क्या हो गया बेटा? चलो वालो, बंद कौन करवाता है? क्या? चलो, क्या क्या आया? क्या आया बेटा? सुनो, मुझे मालूम है, शांत हो जाओ पहले। मुझे मालूम है कि मुझे लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो h अपॉन अंडर रूट 2m ke, ये आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे पास क्या है? मेरे पास एक ही इक्वेशन होती है, के, और के क्या होता है? EP माइनस ई नॉट, और ये क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा, और ये क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट। तो ये वैल्यू ऊपर उठा के डाल दें, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। H अपॉन अंडर रूट, तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे अपन थोड़ा इसको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बन जाएगा? इसी को मैं ऐसा ले सकता हूं क्या? एच सी अपॉन अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट। सही लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो, अब दिमाग में रखना, एच आ गया, क्या बचा? 2m लिखते हैं यहाँ पे, 2m लिख दिया। के की जगह क्या छाप दें? ये छाप दें के की जगह, क्या बन जाएगा? एच सी अपॉन, या फिर आप चाहो तो 1 अपॉन लैम्डा नॉट, ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। अब बताओ क्या करें? हाँ हाँ, अब ये बताओ, ये h है, ये भी क्या है? ये रूट के अंदर, रूट के, तो इसको क्या मैं ऐसा ले सकता हूं? थोड़ा अच्छा कर दें ऐसा, एक एच से एक एच निपट गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? पूरा का पूरा अपना ऐसा आ गया, अंडर रूट h अपॉन 2m, और क्या बचा? c 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये आया कि नहीं आया? और मॉडिफाइड करना चाहो तो और कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो?
एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, एच लैम्डा लैम्डा नॉट अपॉन 2mc लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा का होल रूट, ये बन जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? तो ऐसा पूछ सकते हैं एग्जाम में, एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया? देखो कुछ नहीं किया, देखो कुछ नहीं किया, जो अपन ने पढ़ा था उसी में अपन ने डाल दिया। देख लो यहां पे, तो ये लैम्डा किसका आ गया, जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उससे एसोसिएट होगा। लिख लिया। सेकंड है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं है, ये बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना है, ये वैल्यू थोड़ा बहुत मैं आपको रिलेट कराने की कोशिश करूंगा। ये आपका जो है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है, पर इसको समझने के लिए आपको बाकायदा कॉलेज वगैरह में जाके अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा थोड़ा मैं बता सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। मतलब आप बस ये नहीं पूछें सर ये इक्वेशन कहाँ से आई है, मुझे इक्वेशन निकालने के लिए लोगों ने जिंदगी निकाल दी है, बस अपन क्या कर रहे हैं, बस रिजल्ट अकेला देख रहे हैं। अब देखो थोड़ा बहुत मैं फील करा सकता हूँ कि आप ऐसे समझो कि आप यहां से यहां मूव कर रहे हो, तो आप अपनी ट्रेजेक्ट्री फिक्स कर सकते हो। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्ट्री पढ़ा होगा, इतने टाइम पे यहाँ मिलेगा, इतने टाइम पे यहाँ मिलेगा, इतने टाइम पे यहाँ मिलेगा। वो आप क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि वो जो बॉल फेंकी जा रही है या फिर अपन मूव कर रहे हैं, अपने पास क्या है, पार्टिकल नेचर है, तो अपन अपनी पोजीशन फिक्स कर पा रहे हैं कि भाई इतने टाइम पे इतनी स्पीड होगी, इतने टाइम पे इतनी। आप इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन कितने तेज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब आप सोचो, यहां पे सोचो कि हो क्या रहा है बेटा, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के अक्रॉस कितनी स्पीड से कर रहा है? अप्रोक्सीमेट 10⁶ के आसपास निकलती है। एक सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा? 10⁶ मीटर। 10⁶ मीटर समझ रहे हो कितना होता है? कितना होता है? 6 जीरो लगाने पड़ेंगे। हो गए 6, 2 2 4 2 6 मीटर। किलोमीटर में काउंट करोगे कितना हो जाएगा? 300 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर एक सेकंड में भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन। इतना तेज, सुनो कितना आ रहा है? 3 हट जाएंगे, 1000 ही आएगा यार। 1000 किलोमीटर, समझ रहे हो? इतना फास्ट मूव कर रहा है कि एक सेकंड में 1000। अब देखो, अब आप थोड़ा फील कर सकते हो, आपने जो क्वांटम नंबर पढ़ा था, क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन को आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन इतना तेज रिवॉल्व करता है कि वो हमें दिखता नहीं है, हमें उसका क्या दिखता है? क्लाउड दिखता है। क्लाउड मतलब क्या है? आप देखो, अगर पार्टिकल होगा तो वो आपको एक जगह दिखेगा, जैसे जैसे वेव नेचर आएगा उसका क्या होगा? डिस्पर्स करता जाएगा, आपको एक पार्टिकल नहीं दिखेगा, पूरे मूव करते हुए दिखेगा। जितना ज्यादा वो रिवॉल्व करेगा, अब आप सोचो कि आप इलेक्ट्रॉन की ट्रैजेक्टरी फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन इतना तेज, जैसे ही आपने बोला यहाँ है, उतने में वो 1000 चक्कर लगा के आ जाएगा। आप उस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बोलोगे कि इसकी पोजीशन यहाँ है, तुरंत वो क्या करेगा? दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो फील करने की बात ये कि इलेक्ट्रॉन ये जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, इतने तेज मूव करते हैं कि उनकी अगर हम उसमें पोजीशन बताने जाएंगे तो स्पीड में एरर आ जाएगी। आपने बोल दिया इतने टाइम पे इतनी स्पीड है और ये पोजीशन है। ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होती है? ये होती है माइक्रोस्कोपिक के लिए, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है? अपने पास क्या होता है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड साइमल्टेनियसली हम नहीं बता पाएंगे। अगर आप बताने जाओगे तो हाइजेंसबर्ग ने बोला कि इतनी एरर आएगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब आप खुद सोचो कि अगर आपने डेल्टा x को अगर 0 करने की कोशिश की
तो डेल्टा पी कितना हो जाएगा, जीरो को यहां डाल दो, इनफाइनाइट। अरे ये जो है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, एच अपॉन 4 पाई। मतलब इन दोनों का एरर का मल्टीप्लिकेशन है, अनसर्टेनिटी का मल्टीप्लिकेशन किससे बड़ा, वो किससे बड़ा होगा, एच अपॉन 4 पाई से। और ये इक्वेशन कैसे आई है, मोमेंटम को आप क्या ले सकते हो, मोमेंटम को आप क्या ले सकते हो, मोमेंटम होता है एम भी, और डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू डेल्टा भी। तो एम को उठा के नीचे पहुंचा दिया, डेल्टा भी यहां बचा। तो इस अगर आपसे वही पूछे कि पोजीशन और मोमेंटम में मिनिमम एरर कितनी होती, तो आप बोलोगे एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। ये अपन को ध्यान रखना है। हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड वेलोसिटी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक साथ नहीं बता सकते। अगर आप बताने जाओगे तो कुछ ना कुछ उनमें एरर आएगी ही आएगी, और वो मिनिमम एरर क्या होगी, ये होगी। क्वेश्चन आपके इसी पे बेस्ड बनते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है। बस क्या होता है साइमल्टेनियसली, कि अगर एट ए टाइम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ आप एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे, कुछ ना कुछ उनमें एरर आएगी। और वो एरर कितनी होती है, ये होती है। तो बस इतना सा याद रखना है, साइमल्टेनियसली इस पोजीशन वेलोसिटी, वेलोसिटी बोल सकते हो, सॉरी इस वेलोसिटी बोल सकते हो या फिर मोमेंटम बोल सकते हो, ये अपने पास आता है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इक्वलिटी होल्ड करा देंगे। बस जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वलिटी होल्ड करा देंगे। तो इतनी एरर आएगी ही आएगी। तो ये जैसे बोर थे, बोर ने क्या किया था, बोर ने पार्टिकल मान के बात किया था। लेकिन जैसे डी ब्रोगली आया, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, यहाँ से क्या हुआ, जो बोर एटॉमिक मॉडल है उसको थोड़ा डिस्कार्ड किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि बोर ने तो एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी बताई है कि इतने डिस्टेंस पे इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। लेकिन इनके अकॉर्डिंग तो ये अपना क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है जो अभी चल रहा है। सबसे जो लेटेस्ट जो अपने पास थ्योरी चल रही है मॉडर्न फिजिक्स, उसका पार्ट है ये। उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट स्पीड, सॉरी एग्जैक्ट वेलोसिटी और एग्जैक्ट पोजीशन हम बता ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो हम ऑर्बिटल की बात करते हैं। बोर के अकॉर्डिंग क्या है, बोर के अकॉर्डिंग तो ऐसा एक सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है एक्चुअली में, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी है नहीं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, एक रीजन ले लिया कि भाई कहीं भी होगा तो इस रीजन में आ रहा होगा। उस रीजन को हमने क्या बोल दिया, ऑर्बिटल बोल दिया। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट डिस्कार्ड करके हम किस पे आ गए, ऑर्बिटल में। जो हमने पढ़ा था ना एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड पता नहीं है, तो वो एक रीजन में कहीं ना कहीं हो सकता है। पता है ना, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स में। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और अगर आप एग्जैक्ट स्पीड पोजीशन पे जाओगे तो मोमेंटम क्या, देखो इसको आप ऐसे करना, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा भी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप डेल्टा भी को जीरो अप्रोच, मतलब अगर स्पीड में या वेलोसिटी में आप एरर जीरो करने की कोशिश करोगे तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। बहुत ज्यादा एरर आएगी, इनफाइनाइट की साइड जाएगा। और अगर हम डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच कराएंगे तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब अपन एग्जैक्ट किसी एक को मेजर कर ही नहीं पाएंगे, करने की कोशिश करोगे दूसरे में इनफाइनाइट एरर आती है। चलो, ज्यादा कोई बड़ी थ्योरी नहीं थी इसमें, बस इतना सा ध्यान रखना पड़ता है कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं, ये वर्ड याद रखना, कौन सा, एक साथ। अगर आप किसी एक में एरर मिनिमम करोगे तो दूसरे में मैक्सिमम हो जाएगी। साइमल्टेनियसली दोनों को हम एरर फ्री मेजर नहीं कर सकते। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल, या फिर सिग्निफिकेंट किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक। लार्ज ऑब्जेक्ट में तो अपन कर सकते हैं ट्रैजेक्टरी। तो इसलिए मेनली इलेक्ट्रॉन की हम ज्यादा बात क्यों करते हैं, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं। इसलिए हमने डी ब्रोगली में भी इलेक्ट्रॉन की बात की, यहां पर भी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं।
चलो, अब सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Find the minimum error in डेल्टा पी, ये दिया हुआ है, तो क्या करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा पी क्या करूंगा, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स, ये करूंगा कि नहीं करूंगा, ये कितना बन जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू पाई, और डेल्टा एक्स कितना है 1 इंटू 10⁻⁻10। तो डेल्टा पी कितना आ गया, जल्दी बोलो, 6.63 अपॉन 4 पाई इंटू 10⁻⁻24, ये आ जाएगा अपने पास। इतनी एरर आएगी किसमें, मोमेंटम में, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में इतनी मिनिमम एरर आएगी, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम इतनी आएगी। देखो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है कि हमें अगर ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, आपसे अगर ये पूछा जाए, पहले ये लिख लो, क्वेश्चन है ठंड लग रही है, ये है ये क्वेश्चन है, नहीं हटा रहा हूं, टेंशन नहीं लो।
ये लिख लिया, ये लिखो, वो लास्ट में करेंगे। फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लस माइनस लिख देते हैं। कितने की एरर है? 0.01 की। 0.01 की एरर है, तो उन्होंने बोला फाइंड दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो क्या करोगे? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई या 4 पाई? 4 पाई। ये लग गया। इसको क्या ले सकता हूं बेटा? डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी, ये ले सकता हूं। तो एच देखो, ये कितना आ जाएगा? एच अपॉन एच कितना होगा? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 4 पाई। एम कितना होता है? एम 1 दिया हुआ है, और डेल्टा भी कितना है? यही तो है डेल्टा भी, 0.01 आ गया। तो डेल्टा एक्स में देखो, अगर ये ध्यान दो बेटा, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है कोई बॉल, एक सेकंड में 20 मीटर मूव कर रही है, तो उसमें एरर कितनी आएगी पोजीशन में? 6.63 इंटू 10 की पावर -32 बाय 4 पाई। देखो मीटर, कितनी कम एरर है, कितनी कम एरर है कि नहीं है? इतना तो अपन मेजर ही नहीं कर पाएंगे, अपन तो एक्यूरेट बोल देंगे। देखो एरर कितने की है पोजीशन में, तो ये पोजीशन में इतनी कम एरर क्यों आ रही है? क्योंकि ये अपना मैक्रोस्कोपिक है, बड़ा पार्टिकल। वो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए तो बहुत मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट आती है। ये जो वैल्यू होती है ना डेल्टा एक्स, सिग्निफिकेंट निकलता है। जैसे क्वेश्चन, electrons move with speed of 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम error in %1 of its speed. Find the error in its position. पोजीशन में एरर बतानी, बात नहीं करना है। देखो वही हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा? डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा एक्स क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी, यही आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना होता है? 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 4 पाई। मास इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। और स्पीड कितनी है? डेल्टा वी कितना आएगा? 10 की पावर 5 का 1%, कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 हो गया डेल्टा वी। डेल्टा वी कैसे निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अपनी स्पीड की 1% एरर है, ये लिख देंगे 0.001, तो जितना भी परसेंट रहेगा उतना परसेंट अपन डेल्टा वी डाल देंगे। जैसे इसमें दिया था, इसमें ये ऐसा लिखा था, इसमें परसेंट दे दिया। क्या होगा इसमें? क्या करोगे? फोर पाई इंटू 9.1, पावर कितनी हो जाएंगी? ये कितना हो जाएगा? ये बताओ, ये कितना होगा? 28
ऊपर जाएगा 28 तो 10 की पावर -6 आएगा। देखो इसमें सिग्निफिकेंट निकल रहा है 10 की पावर -6 और ये कितना है 10 की पावर -32। तो ये अपन एरर को मेजर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये सिग्निफिकेंटली किसके लिए वर्क करता है, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो में देखो ये एरर मिरर निकालोगे बहुत छोटी आ रही है, तो ये अपन तो ये बोलेंगे एक्यूरेट ही, इतना तो अपन मेजर भी नहीं कर पाएंगे। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये अपना एप्लीकेबल है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही अपना एप्लीकेबल है। या सिग्निफिकेंट वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए या फिर माइक्रोस्कोपिक के लिए, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्या करेंगे, क्वेश्चन में यही मेंशन नहीं करेंगे एरर कितनी है, तब क्या करोगे। अभी एक और ऐसा आएगा, कि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया। जैसे मान लो आपसे बोल दिया, ऐसे बोलते मास दिया है कितना 1 kg। अब आपसे पूछ दिया फाइंड दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये दिया हुआ है। अब कुछ ही नहीं दिया है तो अब क्या करोगे, तो हम ये मान लेंगे ये तो मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है। आपने बोला कि ये डस्टर 10 सेंटीमीटर का है, तो ये हो सकता है कि आपने 10 सेंटीमीटर पूरा ही गलत बोल दिया हो, यही हो सकता है ना। आपने जो मेजर किया पूरा का पूरा गलत किया हो, यही हो सकता है ना। तो अगर कुछ नहीं दिया तो मैक्सिमम एरर वो मान लेंगे जो वैल्यू दी गई है, या फिर वो मेंशन कर देंगे भाई जैसे इसमें इतना मेंशन कर दिया, ये लिखा हुआ है, इसमें 1% लिख दिया, कहीं पे कोई मेंशन नहीं लिखा, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे मैक्सिमम डेल्टा भी कितना मान लेंगे 20 मान लेंगे। जो आपने बताया पूरा का पूरा गलत बता दिया हो, जो आपने मेजर किया पूरा का पूरा गलत मेजर कर दिया हो, तो मैक्सिमम एरर क्या मान लेंगे, यही मान लेंगे। अब यहां से डेल्टा एक्स निकाल लो। आया समझ में। कुछ नहीं दिया हो तो जो वैल्यू दी गई है, जो मान लो उन्होंने स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकंड, तो अपन क्या करेंगे 20 मीटर पर सेकंड को पूरी की पूरी मैक्सिमम एरर में डाल देंगे। बी मैक्स कितना हो सकता है 20, क्योंकि इसमें कुछ गिवन ही नहीं है। अब जल्दी निकालो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी एक्स। डेल्टा वी कितना आ जाएगा, ये 6.63 इंटू 10 की पावर -34 4 पाई मास 120, ये बन जाएगा अपना डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इतना आ जाएगा अपने पास। समझ में आया। मैक्सिमम यही हो सकता है कि जो वैल्यू दी गई वो पूरी एरर हो, और कुछ नहीं दिया तो अपन फिर उसको मैक्सिमम एरर के लिए अपन सॉल्व करेंगे। जैसे उन्होंने लिखा था कि मैक्सिमम एरर इतनी है 1% की है, तो 1% ले लिया अपन ने उसका। एक ही चीज है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, 2 पाई नहीं, 2 पाई मालूम किसका याद रहता है, एंगुलर मोमेंटम का, एन एच अपॉन 2 पाई। यहां पे कितना है एच अपॉन 4 पाई, 4 पाई। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये दो अपने जो आए थे ना, ये एक डी ब्रोगली आया था और एक हाइजेंसबर्ग आया था, इन दोनों ने बोर को निपटाया था। बोर का इतना अच्छा मॉडल चल रहा था, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी निकालना है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, बोर ने बता के रखी हुई है। एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते, ने बता के रखी हुई है।
इलेक्ट्रॉनों ने क्या होता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, बोला कि भाई हम ट्रेजेक्ट्री सेट ही नहीं कर सकते हैं। तभी तो कॉन्सेप्ट किसका आया, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब क्या है, एक रीजन है, एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री नहीं है, एक रीजन है कि इस रीजन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा। आप बोल रहे चलो आप देखो, अगर आपने इलेक्ट्रॉन का एक सर्टेन पाथ डिफाइन कर दिया मतलब यहाँ जाएगा, अगर उसमें एरर है तो आप यहाँ बोल रहे यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, सब एरर को मिलाओगे तो क्या मिल जाएगा, एक पूरा का पूरा अपन को एक स्फीयर मतलब एक क्लाउड टाइप का मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा एक रीजन मिलेगा। इस रीजन को क्या बोल दिया उन्होंने, ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट यही हाइजेंसबर्ग से आया था कि भाई जब सर्टेन ट्रेजेक्ट्री फिक्स नहीं है, जैसे आपने बोल दिया कि मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, तो ट्रेजेक्ट्री आपकी फिक्स हो जाएगी। अब पता चला आप उछल कूद भी करते हो, मैं बोलूँगा कि आपकी ट्रेजेक्ट्री फिक्स है, इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगे, तो आपका ऑर्बिटल क्या बन गया, ये रूम बन गया। ट्रेजेक्ट्री में क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा रूम आ जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर बोर के अकॉर्डिंग चलता है तो सर्कुलर पाथ में घूमता, तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, इसमें मिलता है। लेकिन क्या है उसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं सकते, पोजीशन में भी एरर होती है और किसमें होती है, स्पीड में भी होती है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये एरर है तो चलो ठीक है, एक रीजन ले लो जहां पे इलेक्ट्रॉन अपना मिल सकता है। अब क्वेश्चन अपने पास ये है कि जब हाइजेंसबर्ग से पूछा गया क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो सकता है, तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता है। कैसे, अब देखना, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट। ये अपन को यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज यूज करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि आपको साइज तो पता है न्यूक्लियस का, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है, आसपास होता है। अगर हम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, अरे सुनो पहले, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। फर्मी बोलते हैं जिसको, आपने सुना होगा, ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब यहां ध्यान देना बेटा कि मान लो हमने ये एज्यूम कर लिया, हमने क्या एज्यूम कर लिया कि न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी बताओ अगर ये इनसाइड द न्यूक्लियस है, अगर न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसमें इसकी पोजीशन में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है मुझे बताओ। जैसे मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं कि आप इस रूम में हो, मैक्सिमम एरर कितनी आ सकती है, आप इस कोने में और मैं बोलूं यहां कोने में, रूम से बाहर तो जाओगे नहीं। अरे सुनो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मान लो इस लाइन की लेंथ मेजर कर रहे हो, तो मैक्सिमम एरर कितनी बोल सकते हो, पूरी लेंथ के बराबर बोल सकते हो, यही तो बोलोगे। पता चला मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मान लो ये ओरिजिन है, मान लो ऐसा अपन ने एक रूम बनाया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं ये बताओ इसमें मैक्सिमम एरर पोजीशन में कितनी बता सकते हो, आप बोलोगे सर बॉडी डायगोनल। आप यहां बोल रहे हो और वो यहां हो, आपने यहां बताया वो यहां है तो एरर कम है, और दूर हुआ तो एरर और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, बॉडी डायगोनल। मैक्सिमम एरर मतलब आपको मैक्सिमम गलत डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कितनी हो सकती है, बंदा यहां है आप वहां बोल रहे हो, यही तो हो सकती है मैक्सिमम। तो अब ये तो एक न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल में मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है कि आप ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन यहां है और वो कहां हो, अपोजिट एंड में, तो कितना हो सकता है, 2r के बराबर। 2r के बराबर मैक्सिमम एरर हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम एरर हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन यहां है और आप चिल्ला रहे हो यहां है। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है, 2r, मतलब डेल्टा एक्स कितना हो सकता है, 2 × 10⁻⁻15 मीटर के आसपास मैक्सिमम एरर हो सकती है। तो अब ये बताओ, उनने बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा, h/4πm डेल्टा एक्स। तो भी निकालो कितना आ रहा है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और x कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻15। निकालो कितना आ रहा है,
ये हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई इंटू 9.1 इंटू 2 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू कलेक्ट करो, ये पावर कलेक्ट करो, कितनी आ रही 10 की पावर, जल्दी निकालो कितनी आ रही है। ये कितना हो गया 46, कितना आ गया 12 आ गया मीटर पर सेकेंड, डेल्टा भी। अब मुझे बताओ, एरर ही 10 की पावर 12 है तो वैल्यू तो और बड़ी रही होगी, मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन 10 की, ये इस वैल्यू डेल्टा वी से बड़ी रही होगी, तभी तो एरर, या फिर ये बोल सकते हो स्पीड 10 की पावर 12 में रही होगी, तभी तो एरर 10 की पावर 12 में आ रही है। और हमें पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल हो लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर ही नहीं सकता है। किसी की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से कोई ज्यादा ट्रेवल कर ही नहीं सकता। कोई स्पीड, मैक्सिमम स्पीड किसकी होती है लाइट की, लाइट से ज्यादा कोई स्पीड से कोई पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है 10 की पावर 12, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये चीज गलत है कि आप, ये चीज अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो इसकी स्पीड 10 की पावर 12 में आएगी, जबकि स्पीड 10 की पावर 9 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। अगर न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसकी स्पीड किसके ऑर्डर में आएगी 10 की पावर 12 के ऑर्डर में आएगी, जबकि स्पीड 10 की पावर 12 हो ही नहीं सकती। तो यहां से उन्होंने प्रूव कर दिया कि कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, अगर न्यूक्लियस में रहेगा तो उसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाएगी, और लाइट से ज्यादा स्पीड वो अचीव कर ही नहीं सकता है। इसलिए हाइजेंसबर्ग ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर है, बाहर वो रिवॉल्व कर रहा है और कोई उसका सर्टेन पाथ नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें अनसर्टेनिटी है। ये जो अनसर्टेनिटी है यही वेव मोशन को डिनोट करती है। पार्टिकल, अगर कोई प्योर पार्टिकल है तो उसकी आप ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर सकते हो इतने टाइम में, क्या वेव की ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर सकते हो? वेव में तो अपना मोशन रहेगा। तो यहां से स्पीड डेल्टा भी किसके ऑर्डर का है, डेल्टा भी अपना ऑर्डर है 10 की पावर 12 मीटर के आसपास का ऑर्डर है, तो भी किसके ऑर्डर का रहेगा, लगभग इसी के आसपास रहेगा कि नहीं रहेगा। और क्या ये इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था, ऐसा नहीं आता है, बस वो तो पता है कैसे प्रूफ करेंगे। तो अनसर्टेनिटी से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होगा। कहाँ होगा? उसके बाहर होगा। चलो, अब एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना खत्म हो जाएगा 2 लेक्चर में, बस फिर मजे करेंगे, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर केमिकल बॉन्डिंग। चलो, होमवर्क में क्या करोगे? DCT 5 कर लेना पूरी। हाँ, क्या
कल है ना? कल क्या है? जन्माष्टमी तो रातें मनाते हैं। लो बेटा, क्लास है बेटा कल। कल कल क्या है? क्लास। कल क्या है? क्लास। जन्माष्टमी है तो क्या बोल रहे हो? वैसे ही छुट्टी अपन ज्यादा मान ली है 3 दिन की, वो कवर करनी पड़ेगी ना। क्या हो गया? टाइम टेबल आ जाएगा, कल छुट्टी नहीं है। चलो।